हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रहीम इंडिया पर। दोस्तों, ये एक दुकानदार की किट है। ये छड़ के आई है, मतलब दुकानदार ने इसमें वर्क करा होगा और इसकी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। व्यू है नहीं इसमें, और ना ये इसमें ये जो रेजिस्टेंस लगी होती है 15 ओम 5 वाट की, वो भी नहीं थी। तो यहाँ मैंने एनटीसी का यूज़ किया, एनटीसी लगा दी है, बढ़िया काम करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ड्राइव वोल्टेज जो बनते हैं वो नहीं बन रही है। प्लग मैंने लगा दिया है, अब मैं इसके ये वोल्टेज चेक करता हूँ। ये मैंने रोड को ग्राउंड कर दिया है। ये मैंने यहाँ ग्राउंड कर दिया है। अब ये मैंने मीटर को लगाया है, 250 मीटर की रेंज को मैंने 250 वोल्ट पे सेट कर दिया है। और अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी टेस्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैंने यहाँ लगा दी है। मैं दोनों एक साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। मीटर को मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ। ये देखिए, प्रॉड मैंने एक ये लगा दी है और एक ये है। ये देखिए, सप्लाई फ़िल्टर तक तो आ रही है हमारी एनटीसी लगाने के बाद। और ये अपने व्यू पे भी सप्लाई आ रही है 300 वोल्ट के समथिंग, जो आनी चाहिए। और दोस्तों, ये मीटर पे हम एसी की रेंज पे सेट कर लेंगे इसको 10 वोल्ट पे। तो दोस्तों, व्यू की ये जो पिन होती है, ये जो हमारे 3807 से होते हुए जाती है, तो उस पर ड्राइव वोल्टेज आने चाहिए 2 वोल्ट, 1 डेढ़ से 2 वोल्ट के समथिंग, वो नहीं आ रहा है। तो इस कारणवश ये सुई नहीं उठ रही है। ये देखिए आप। तो इसमें होना क्या है दोस्तों, इसका हम 3807 चेक करेंगे पहले, तो फिर मैं उसको चेक करके दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन है। इसको मैं निकाल लेता हूँ और फिल्टर को डिस्चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि जब व्यू निकाल दो तो उसमें करंट डिस्चार्ज हो जाता है, वो चार्ज में हो जाता है फ़िल्टर, तो उसे हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए अब मैं इसे दिखाऊं कैसे। अभी मैं 1 सेकंड के लिए मोबाइल को थोड़ा सा खड़ा कर देता हूँ, 3807 इसका निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि हमारा 3807 जो है वो सही है या ख़राब है। तो 1 सेकंड के लिए मैं इसको ज़रा मोबाइल को रख दिया है। ये देखिए, ये मैंने इसका 3807 जो होता है वो निकाल दिया है। तो दोस्तों, इसे दोनों पे कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद 38 की जो टेस्टिंग होती है, वो अगर आप आसान भाषा में जानें तो उसकी टेस्टिंग होती है कि रेड प्रोड इधर हम लगा लेंगे, तो ब्लैक वाली से उधर की दोनों पिनें अगर हम चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इस तरफ ये वाली पिन है, एक ये है और एक ये है, अगर इस पे हम ब्लैक प्रोड से उठना चाहिए, रेड से बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, केवल ब्लैक प्रोड से ही उठना चाहिए। अगर हम इधर से ये रेड वाली लगा लेते हैं तो वो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। वो मैं चेक करने के लिए ज़रा मोबाइल को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं अभी सेटिंग बनाता हूँ दोस्तों। ये मैंने मोबाइल को रख दिया है। ये मैंने मोबाइल को रख दिया है और ये मैं मीटर के ऊपर ही रख लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखा सकूँ।
ये हमने रख दिया है और मीटर को ये देखिए कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है और ये 3807 रखा है। तो इसे आसान अगर थ्योरी से चेक करना है तो इसकी ये तीनों पिने हमने सीधी कर ली। एक पे रेड पॉइंट लगा दिया है और इस पे देखिए ये उठ रही है सुई। केवल इसी पे ही उठनी चाहिए थी ब्लैक वाली पोर्ट, तो ये देखिए इस पे भी उठ रहा है और ये इधर से भी उठ रहा है, इधर से भी उठ रहा है, तो ये हमारा शॉर्ट है। और अब मैं एक 3807 जो है वो नया निकालता हूँ, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसकी क्या कंडीशन है। 3807 को यहाँ रख लिया है और मैं इसकी फ़र्स्ट पिन पे लगाता हूँ और फर्स्ट पिन पे लगाने के बाद मैंने ऊपर वाली पे लगाया, नहीं उठ रहा है। इस पे लगाया, प्रॉड हमारी यहाँ तक उठ रही है। अब ये रेड से भी नहीं उठेगा, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, केवल एक पिन बताएगी और कुछ नहीं बताएगा। तो ये हमारा 3807 ठीक है। तो उसके बाद में अब हम दोस्तों इसे लगा लेते हैं। अकेला ही वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कतें दोस्तों आती हैं, तो उसके लिए ज़रा मैं पहले इसको इंस्टॉल इसमें कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी थोड़ी सी ऊंचाई और कर लेता हूँ। स्टैंड नहीं है दोस्तों अभी मेरे पास, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब तक ये जो ड्राइव वाले हमारे जो वोल्टेज होते हैं, जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक सप्लाई हमारी जो है वो कामयाब नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना? ये जो ड्राइव के जो वोल्टेज हैं, अगर ये नहीं बनेंगे तो हमारी सप्लाई वर्क कर ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको कभी कभी क्या होता है, जब 3807 शॉर्ट हो जाता है तो कभी कभी ये वोल्टेज ओवर हो जाते हैं। जैसे कि 5 वोल्ट जो आ रहे हैं, वो सॉरी जैसे कि 2 वोल्ट जो आते हैं उसकी जगह 5 वोल्ट भी आ सकते हैं एसी ड्राइव में। और दोस्तों ड्राइव वोल्टेज जो बोले जाते हैं वो एसी के ही वोल्टेज होते हैं। तो इसको पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से और फिर ये 3807 यहाँ लगा देंगे। जब भी आप इसमें ये 3807 या कुछ भी लगाएं तो अगर निकालते समय पहले कंडेंसर जो हमारा फ़िल्टर लगा होता है उसको डिस्चार्ज कर लें। अगर उसको आप डिस्चार्ज नहीं करोगे तो करंट लगेगा बहुत हैवी। किसी किसी में तो फ़िल्टर की क्वालिटी थोड़ी डाउन लगी होती है, तो उसमें तो अपना हल्का ही फुल्का, मगर वो करंट भी हैवी होगा। और कभी किसी किसी में ओरिजिनल फ़िल्टर लगा होता है तो वो जला भी देगा हाथ को, जहाँ से भी पकड़ोगे उंगलियों से वो जला देगा। इसको पहले लगा लिया है और इसको साफ़ कर लेना है दोस्तों। कभी भी कोई भी काम करें, कोई कंपोनेंट लगाएं तो उनके बीच में जो ट्रैक में जो स्पेस होता है उसको आप लोग साफ़ कर लें अच्छे से। प्लग लगाते हैं। प्लग लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज कि ड्राइव हमारा बना है या नहीं। ये हमने प्लग लगा दिया, ये मीटर को 10 पे सेट कर लिया है और अब इसकी ड्राइव वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। ये मैंने फ़िल्टर की नेगेटिव पे लगा लिया है। तो अब हम ड्राइव वोल्टेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने मीटर की प्रोड को इस पे रखा है। तो ड्राइव हमारी अभी भी नहीं बनी है, तो हो सकता है कुछ और भी कंपोनेंट ख़राब हो, तो वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। ज़रा वीडियो को थोड़ा पुश करता हूँ। तो फाइनली मैंने इसमें 18-15 और 10-15 इसमें और ख़राब निकले दोस्तों। 3807 तो शॉर्ट था ही, मगर ये 18-15 10-15 आपको चेंज ही कर देने हैं। इनको चेक नहीं करना है क्योंकि ये इतने कॉस्टली होते नहीं हैं, तो इन्हें आपको चेंज ही कर देना है। इधर 18-15 लगता है आउटपुट में कपलर के और इनपुट में
या तो 764 लगा होगा या 10-15 लगा होगा, 10-15, 18-15 होते हैं दोनों। और तीसरी एक बात और बता दूं कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस 100 के की लगी होती हैं, किसी किसी में 120 के की, ये सीरीज में लगी होती हैं, तो ड्राइव ना बनने का कारण ये रेजिस्टेंस भी होती हैं। तो एक पिन इस पे लगा के और एक पिन इस पे लगा के इस तरह से रेजिस्टेंस हमको ऊपर से यूँ लगा के सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस ही लगा के चेक करना है कि सप्लाई हमारी बन गई या नहीं बन गई। जैसे व्यू शॉर्ट है या सीरीज जल रही है तो छोड़ दो, वो तो व्यू शॉर्टिंग निकाल के आप चेक करें। और अगर व्यू जैसे कि हमारा सही बता रहा हो, बाकी सब सही है, और फिर भी प्लग लगाते हैं, सप्लाई लोड भी नहीं लेती, सीरीज भी नहीं जलती, तब भी हमारा 110 नहीं क्लियर बनता, तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को आप उन जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी होती हैं 120 के 100 के की, उन पे आपको 120 के की एक रेजिस्टेंस लेनी है और सीरीज में ना लगा करके डायरेक्ट लगा के चेक कर लेनी है। तो एक ये चीज़ और जो थी सप्लाई में जो ड्राइव से प्रॉब्लम आती है वो मैंने सारा ही बता दिया है। अब मैं इसका प्लग लगाता हूँ। ये मैंने इसका प्लग लगा दिया है और मीटर को हम 110 की रेंज पे सेट कर लेते हैं और हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारा 110 तो एकदम क्लियर बन गया है। यही 3 चीज़ें ख़राब थी, व्यू मैंने लगा ही दिया है, व्यू था ही नहीं इसमें, तो 110 हमारा बन गया। और ये कि 180 वोल्ट का हमारा जो बेस पे जाते हैं वो भी हमारे प्रॉपर बन रहे हैं। और उसके बाद ये आ गया हमारा हीटर। तो हीटर भी आप देख सकते हैं, हीटर भी अपना बन रहा है। हीटर 3 से 4 वोल्ट के समथिंग बनता है, सो बन रहा है अपना हीटर। तो सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी सेट को ओके कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।